जब पानी पिला के हमको उसी में दबाया गया। कहाँ ले गई थी? चर्च में। जो वहाँ पे बनी है? हाँ, जहाँ हमारे उसके बाद क्या कहा? उसमें वो पता नहीं क्या बरबरा रही थी, हमको नहीं मालूम है उसकी भाषा नहीं जो है। उसमें पानी पिलाया गया हमको, सफेद वो बना के पानी पिलाती है। हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं हम, धर्म अपना परिवर्तन नहीं करेंगे। पैसे का हमें लालच नहीं, हम अपनी मेहनत से कमा खा लेंगे और परिवार को जिलाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह, आप देख रहे हैं अयांश न्यूज उत्तर प्रदेश। एक तरफ डबल इंजन की सरकार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी कुछ दिन पहले ही पैदल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के सैकड़ों नहीं करोड़ों और भक्तों को लेकर के सड़क पे उतर गए थे और अभी ऐलान भी किया है कि 3-4 उनकी यात्राएं और होंगी। भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र किसको बनाने की बात कह रहे हैं? हिंदुस्तान को बनाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बनाने की बात नहीं कह रहे हैं। वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की जब बात करते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में एक अलग ही माहौल बन के दिखता है। लगातार उन्नाव जनपद में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर कुर्सी पे विराजमान है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। कि सोचिए हिंदुस्तान में किस तरीके से लोगों को, हिंदुओं को ईसाई धर्म में तब्दील किया जा रहा है। जब इसकी खबर चलाई जाती है तो आकाओं का फोन आना चालू हो जाता है, ये तो गलत है। अब बताइए ना, हमारी खबर चलाना गलत है या इन लोग झूठ बोल रहे हैं जिनको हिंदू से ईसाई बना दिया गया है? ये कल काफी चर्चित का माहौल था। बजरंग दल अगर मौके पर नहीं पहुंचता तो शायद विश्व हिंदू परिषद के लोग मौके पर नहीं पहुंचते तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं पुराने मुद्दों की तरीके दबा दिया जाता। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि 9-9, 10-10 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये लोग आज सुरक्षित नहीं है, इनको इतना दबा दिया गया है कि ये लोग अपने धर्म को भी छोड़ करके ईसाई धर्म में शामिल हो रही। ऐसा हम नहीं कह रहे, वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के परेशान अब लोग कह रहे हैं, क्योंकि इनको ताकत मिल गई है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और क्षेत्र के कुछ मीडियाओं का। अगर इनकी कोई आवाज नहीं बनता तो इनमें इतनी ताकत नहीं थी, सच्चाई बता देती, क्योंकि इनको इतना दबा दिया गया था। अब इनसे भी बात करेंगे कि किसने इनके धर्म को परिवर्तन किया। और मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी निवेदन करता हूं कि उन्नाव जनपद की इन घटनाओं को संज्ञान में लें, ट्वीट भी करके उनको जितना हम लोगों से हो पाएगा उन तक यहाँ की खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि देखिए उन्नाव जनपद में किस तरीके से खेल किया जा रहा है। जबरदस्ती जमीनों को हड़प करके पैसे का लालच दे करके हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में तब्दील किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ रहती हैं आप? पुराने खिसुआ में। खिसुआ में, जहाँ पे कल अभी बवाल हुआ था, चर्च चल रही थी, वहाँ पे जो धर्मांतरण कराया जा रहा था लोगों का। आप उसी गांव में रहती हैं? हाँ, वो चर्च हमारी जमीन पे है। ठीक है, अभी कहाँ पे हैं आप? अभी बिहार थाने पे। बिहार थाना में। यहाँ पे किसी के दबाव में तो आप नहीं बोल रही? नहीं, हम किसी के दबाव पे नहीं बोल रहे। क्या नाम है आपका? सुनीता। तो आपको हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया गया क्या? हाँ, कर दिया गया। किसने कराया? सारधा ने। क्या क्या कराया था? वो बोल रहे हैं ना कि वो जब पानी पिला के हमको उसी में दबाया गया। कहाँ ले गई थी? चर्च में। जो वहाँ पे बनी है? हाँ, जहाँ हमारे। उसके बाद क्या कहा? उसमें वो पता नहीं क्या बरबरा रही थी, हमको नहीं मालूम है उसकी भाषा नहीं जो है। उसमें पानी पिलाया गया हमको, सफेद वो बना के पानी पिलाती है। उसी में वो बरबरा रही थी, उसी में अपने कब्जे में किया है, चर्च में नहीं। और क्या कहा बाद में? और बाद में कहा है कि जो कुछ और करोगे तो हम जान मान से आप लोग को मार देंगे। जान मान का हमारे लोग का खतरा है, घर भरे का नहीं। हमारे सारे परिवार के छोटे छोटे बच्चों को सबको। इसकी शिकायत कहीं पे की थी जब आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे थे? नहीं, अभी हमने कल ही की बात थी। अच्छा। नहीं कर पाई। अब कल इतनी जल्दी तुरंत कहाँ होती है। तो और लोगों को भी इसी तरीके से कर रही होंगी गांव में?
हाँ, अब जिसको करती होगी तो वो भी जानेगा। अब हम तो किसी को देखने नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत लोग को ऐसे कर लेती है। अच्छा, जैसे सूचना मिल रही है कि पैसे दे करके, पैसों का लालच दे करके वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के साथ हुआ है। दूसरे कई जाने से कही है, हमारे सास से खुद कही है, क्या? बोली है कि पैसे दूंगा तुमको और तुम हमारे यहाँ पे आया करो अपना ये यीशु धर्म छोड़ के। कौन से धर्म में आप पहले थे? लोधी धर्म में थे। नहीं, हिंदू थी ना? हिंदू, हाँ। अब कौन से धर्म में आपको परिवर्तन कर दिया? अब ये चर्च की धर्म में पढ़ता है। ईसाई बना दिया? ईसाई बना दिया। हमारे साथ एक दादा भी जुड़े हुए हैं। दादा, का नाम है? रामनाथ है। यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं आप? बिहार थाने में। किसी के दबाव में बोल? नहीं, दबाव में किसी के नहीं है। कौन से गांव में रहते हैं? खिसुआ गांव है हमारा। ठीक है, तो क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत ये है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रही हैं, हिंदू का धर्म छुड़ा रही है। कौन कर रहा है? शारदा ने। और 10,000 रुपए प्रति माह देने के लिए बोला है। अब बोला सारा जो है उधर 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 करो, ऐसे खड़े रहो, उधर देखो। हाँ, झंझट जो है हमारा तुम्हारा समाधान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या मामला है आपका उन दोनों लोगों का? मामला क्या है आप दोनों लोगों का? जमीन का था विवाद, हमारी जमीन भी है और उसी में कह रहे हैं कि सारा विवाद खत्म हो जाएगा, तो हमने आकर के। अच्छा, आप वही दादा तो नहीं जब काल राजस्व विभाग के अधिकारी थे, लेखपाल थे, नापे थे, आपका जो जगह निकला था वही है का? वही है। अच्छा, तो फिर उसमें जो है हमने घर में आकर के अपने परिवार से बताया, तो बोले ऐसा नहीं करो, आप घर के गार्जियन हो और ऐसा कर दोगे तो फिर सारे बच्चे, सारा परिवार बिखर जाएगा। हिंदू धर्म में हिंदू ही धर्म में रहेंगे और ऐसा जो है करो नहीं। आप जा करके थाने में एप्लीकेशन दो, वहाँ सोचना बताओ, अपनी बात बताओ और उसके बाद जो है मान खतरा है, इसलिए हमारी सुरक्षा है। मारने की भी धमकी देती क्या? हाँ, मारने की, जान से खत्म कर देंगे तुमको, यहाँ रहना नहीं पाओगे। तो आपकी जगह में कैसे चर्च बन गई? बन गई है, पहले जो है हमारा इस वक्त मुकदमा चला है। हमारे पिताजी थे मौजूद, हम जीत गए। उसके बाद ये जब मायावती सरकार आई तो इसने पुलिस द्वारा फिर वहाँ कब्जा हुआ और हमारे छोटे छोटे बच्चे हम उसी। लेकिन भूमधरी नंबर तो आपको कल भी निकला है। हाँ, भूमधरी नंबर। के हिंदुओं को किस तरीके से परेशान किया जा रहा, इनके धर्म को परिवर्तन किया जा रहा, ऐसे लोगों के ऊपर कब होगी कार्रवाई? क्या चाहते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी से? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको मिल जाए और हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं। हम धर्म अपना परिवर्तन नहीं करेंगे। पैसे का हमें लालच नहीं, हम अपनी मेहनत से कमा खा लेंगे और परिवार को जिलाएंगे। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में रहने के लिए अब लोग मजबूर हो गए हैं। सोचिए, हिंदुस्तान में उन्नाव जनपद में हिंदू अपने धर्म में रहने के लिए मजबूर हो गए। इतना इनको सताया जा रहा है, ईसाई धर्म में इनको परिवर्तन किया जा रहा। तो हमारी विनती है उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये जो जिस प्रकार से वहां पे खिसुआ में चर्चा चल रही है, इसके बारे में क्या कहना? हिंदुओं को ईसाई में जो परिवर्तन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।